10-10 रुपया जमा हो रहा है, आप लोग अपने मन से कर रहे हैं या फिर शिक्षकों के दबाव में कर रहे हैं? अपने मन से। आप लोग अपने मन से कर रहे हैं? अपने मन से। अभी हम उसी विद्यालय में हैं जिस विद्यालय के शिक्षकों के ऊपर बच्चों के परिजनों के द्वारा एक आरोप लगाया जाता है और वो ऑडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होता है। आरोप ये रहता है कि हर बच्चों से लगभग महीना में 10 रुपये यहाँ के शिक्षक वसूली करते हैं। बाकी हम यहाँ के शिक्षकों से बातचीत करेंगे। कैसे है सर? ठीक है। तब पूरा बच्चों से 10-10 रुपया महीना में वसूली कर रहे हैं, क्यों वसूली कर रहे हैं? ये अफवाह है। मेरे द्वारा कोई वसूली नहीं की जाती है, न शिक्षकों के द्वारा की जाती है। ये हमारे विद्यालय के बच्चे बाल बटुआ चलाकर अपनी स्वेच्छा से कुछ हस्तकला, पेंटिंग, ये जो क्या है रंगोली, नाटक, इसमें जो खर्च आता है उसको उसी से पूर्ति करने का निश्चय किया और ये दिसंबर 2025 से शुरू ही हुआ है। 1 महीने की राशि बच्चों ने वसूल कर रखा है। 4000 के लगभग वसूली हुई है, जिसमें 1190 रुपया खर्च इन लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री के पास पैसा जमा रहता है और उसी के पास चाबी है, दराज में पैसा रखती है, आवश्यकता पर वो खर्च करती है और जो बच्चे स्वेच्छा से देते हैं उसी से इसको मांगा जाता है, दिया जाता है। इससे बच्चों में फिजूल खर्ची जो है सो रुकेगी, बचत की भावना बढ़ेगी, फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है वो समझ में आएगा। इसके अलावा विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ेगी। इस उद्देश्य से इन बच्चों ने मध्य विद्यालय चेरिया बरियारपुर के बच्चों से सीखा और यहाँ पर लागू करने के लिए कहा। तो ये बाल संसद के द्वारा, शिक्षा समिति के द्वारा और अभिभावकों की स्वीकृति से हमने इसको प्रेरणा दी है और इन्होंने चालू किया है। इसके बाद जो भी अफवाहें उड़ी है वो बेबुनियाद है, कहीं किसी के पास पैसा रहता नहीं है। उन्होंने जानबूझकर मुझे उकसाया, गुस्सा दिलाया। हो सकता है अफवाह में, ये गुस्सा में कुछ हमसे निकल गया जो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हमें क्षोभ है। बाकी हम विद्यालय के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप लोग सच में शिक्षक आप लोगों से 10-10 रुपया वसूली करते हैं? सच में वसूली नहीं करते हैं? आपके एक गार्जियन है, उनका कहना है कि आप शिक्षक जो है यहाँ के 10-10 रुपया वसूली करते हैं। नहीं वसूली करते हैं? अच्छा, ये जो 10-10 रुपया जमा हो रहा है, आप लोग अपने मन से कर रहे हैं या फिर शिक्षकों के दबाव में कर रहे हैं? अपने मन से। आप लोग अपने मन से कर रहे हैं? अपने मन से? तो क्यों कर रहे हैं जमा, ये बताइए। स्कूल के विकास के लिए, विद्यालय के विकास के लिए। विद्यालय के विकास के लिए सरकार तो फंड दे रहा है, फिर साल में मिलता है ना, उतना से हो नहीं पाता। इसीलिए हम लोग अलग से अपने हम ग्रुप बनाए थे, चेरिया बरियारपुर गए थे तो वहाँ देखे थे, बहुत अच्छा स्कूल था। इसीलिए हम सोचे कि अब ये बाल बटुआ होना चाहिए। बाल बटुआ होना चाहिए। 10 रुपया शिक्षक सच में लेते हैं? नो सर। सच में नहीं लेते हैं? नो सर। अच्छा, आज आप लोग जो जमा करते हैं 10 रुपया पर माह, क्यों कर रहे हैं? अच्छा, क्यों कर रहे हैं ये बताइए। स्कूल के लिए? यस सर। स्कूल के विकास के लिए? यस सर। बाकी कहीं ना कहीं हर विद्यालय में अगर ऐसे ऐसे बच्चे हो जाए तो मुझे लगता है बिहार का हर विद्यालय एक अलग लेवल पे रहेगा और हर विद्यालय के बच्चे कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इन लोगों का कहना है कि हर मंथ हम लोग 10 रुपया इसलिए जमा कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, ताकि अलग से हम लोग जो होता है रंगोली या फिर कोई अलग से व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास करेंगे तो उस फंड से कर पाएंगे। मैडम, एक बच्चे की माँ है, उनका आरोप लगा कि एक शिक्षिका है वह बच्चों से रुपया वसूली कर रहे हैं। आप लोग क्यों वसूली कर रहे हैं? बिहार सरकार फंड दे रहे हैं और भगवान के कृपा से हर लोगों को दे रहे हैं, हर विद्यालय में दे रहे हैं और बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों को मंथली का वेतन दे रहे हैं, फिर बच्चों से वसूली क्यों? जी, हम लोग तो कोई वसूली नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक समझिए कि बच्चों को प्रेरित किए
प्रेरित किए। हाँ, प्रेरित किए, क्योंकि बच्चे को जब वहाँ चरिया बरियारपुर प्रखंड का कोई समारोह में स्कूल में ले गए तो ये लोग वहाँ का वातावरण और वहाँ का जो सज्जा था, सजावट थी, उसको देख कर के ये लोग दंग रह गई और अपने प्रिंसिपल से पूछी कि सर यहाँ जब ये भी तो एक सरकारी स्कूल है, जब यहाँ इतना अच्छा है तो हमारा स्कूल क्यों नहीं। तब इन्होंने वहाँ का जो शिक्षक से मिलवाए और फिर उन्होंने इस बात का वो रखा कि जो हम लोग करते तो सरकारी का जो भी फंड आता है उससे होता है, लेकिन हम लोग अपने तरफ से बच्चों जो है, बच्चों के द्वारा एक बाल बटुआ का जो ये बनाया गया है उसके अंतर्गत जो भी होता है तो उसकी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं वो हमारा बाल बटुआ से होता है। तब ये लोग वहाँ से आई और ये लोग कहने लगी कि मुझे भी वो करना है। तो अभी तो फिलहाल दिसंबर का ही तो वो शुरू ही हुआ है और 4000 के लमसम होगा, जिसमें 1190 शायद खर्च हुआ है बच्चों के द्वारा ही। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास उसका सारा ब्यौरा रहता है, उसी के पास रहता है और सारा लिस्ट उसके पास। अच्छा, आप लोग में किनके पास रुपये जमा होता? अच्छा, आपके पास रहता है। अच्छा, आप लोग जब आप रुपया लेते हैं तो वह रुपया वसूल कर शिक्षकों को दे देते हैं या फिर खुद के फंड में रखते हैं? नहीं, हम लोग शिक्षा समिति मतलब बाल संसद है, उसमें हम लोग खुद रुपया रखते हैं। प्रधानमंत्री हैं तो मतलब हम ही रुपया रखते हैं और जो भी आवश्यकता लगता है तो बच्चे हमसे बोलते हैं और फिर उससे हम रुपया निकाल के देते हैं। आवश्यकता जैसे कि क्या लगता, अभी तक क्यों खर्च हुआ 1100 कुछ रुपया, क्या चीज में खर्च हुआ है? मतलब मैक है, उसमें बैटरी कथी हो गई तो हम लोग बैटरी लाएं और रंगोली कंपटीशन में हम लोग रंगोली लाएं। उस दिन मैम का विदाई समारोह, उसमें हम लोग बैलून लाएं, रंगोली का सामान लाएं और मतलब चार्ट पेपर लाएं, पेंटिंग का कलर लाएं और बहुत सारे सामान लाएं। बहुत सारे सामान लाए। अच्छा, ये कहाँ से नॉलेज आया कि हम लोग बाल संसद बने, मंत्री बने, ये कहाँ से नॉलेज आ गया? हम जब इस स्कूल में आए थे तब से मतलब पहले से ही बाल संसद का चल रहा है तो हम लोग को भी टीचर बाल संसद के बारे में बताएं तो हम लोग जाने के ऐसा होता था, हम लोग को भी सारे से बनाए, हर एक बच्चे को हर एक मंत्री बनाए हैं। शिक्षक पे आरोप लग रहे हैं आप लोग से रुपया वसूली किया जाता, क्या सही आरोप है या गलत? गलत आरोप है। गलत आरोप है। लोगों से शिक्षक रुपया वसूली नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। बाकी यहाँ के शिक्षकों पे एक आरोप लगता था कि बच्चों से 10-10 रुपये की वसूली करते हैं। बाकी हमने यहाँ के शिक्षक के साथ साथ बच्चों से जानने का प्रयास किया, क्या वह जो 10-10 रुपया वसूली हो रहा है क्या बच्चे अपने पास रख रहे हैं, क्या अपने मर्जी से कर रहे हैं या फिर शिक्षक दबाव बनाकर बच्चों से वसूली करते हैं? बाकी आप लोग का क्या रहा है बच्चों के बारे में, यहाँ के शिक्षकों के बारे में, या फिर इन बाल इनका एक संगठन है, बाल संगठनों के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।